तो ये बताइए कि आपने शिक्षा के बारे में क्या सोचा है? अभी कई जगह ऐसी समस्या सामने आई है कि स्कूल में टीचर बरोबर अवेलेबल नहीं है। साथ ही कई जगह ऐसी भी समस्या सामने आई है कि जो स्कूल तो है, टीचर भी है, लेकिन बिल्डिंग बरोबर नहीं है। तो आपने क्या सोचा है शिक्षा के बारे में? तो आपने स्वास्थ्य के बारे में क्या सोचा है? अगर आपको जनता प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है, तो क्या आप स्वास्थ्य विभाग में बदलाव लाओगे? तो आपने किसानों के लिए क्या सोचा है? रुपए दिन कमा रहा है और उसको 1000, 2000, 5000 रुपए मीटर का बिल आ रहा है, तो उसको यह सवाल निर्माण होता है कि वह बिल भरे तो कैसे भरे? तो क्या आपको जनता ने प्रतिनिधित्व करने का मौका दी तो असेंबली में आप यह बिजली के भाव के बारे में सवाल रखोगे? क्या उनसे आप बिजली के भाव कम कराने की जनता को शुभेच्छा देना चाहूंगा कि 15 अगस्त को हमारा देश आज आज़ाद हुआ। उस आज़ाद के निमित्त सभी देशवासियों को, हमारे गोंदिया वासियों को मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा देना चाहूँगा। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, हमारा जो बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क है अभी गोंदिया जिले के चारों विधानसभाओं में जाकर लोगों की समस्या जानने का प्रयास कर रहा है। साथ ही सारे जो गोंदिया जिले में 4 विधानसभा है, वहाँ की क्या समस्या है, वह समस्या हम इच्छुक उम्मीदवार के पास पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं ताकि उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके। साथियों, उसी प्रकार आज हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए उपस्थित है माननीय गणगिरी जी, जो कि जिला परिषद के उपाध्यक्ष भी, हम उनसे बातचीत करेंगे। आपका सबसे पहले बापू की आवाज न्यूज नेटवर्क में स्वागत है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है कि आपने इस लायक समझ के बापू की आवाज न्यूज के माध्यम से हमारी आवाज हमारे सामान्य जनता तक पहुंचाने के लिए आपने जो प्रयास किया है, उसके लिए आपका भी अभिनंदन है। क्या बताओगे, अभी पूरे विधानसभा में, साथ ही पूरे महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव का माहौल बन चुका है। साथ ही एक तरफ महाविकास आघाड़ी है, एक तरफ महायुति है। इन दोनों गठबंधनों में रस्सीखेच चल रही है। क्या बताओगे आपके क्षेत्र में क्या हालत है, आपके पक्ष में? देखिए, मैं मेरा परिचय बता देता हूँ। मैं यशवंत सोपान गणगिर और यहाँ पर जिला परिषद में उपाध्यक्ष हूँ। शिक्षा और आरोग्य में मेरे पास में है, लेकिन ये सब पूरी की पूरी देन मेरे जिनके नेतृत्व में काम करता हूँ, जिनके मार्गदर्शन में मैं काम करता हूँ, ये सम्माननीय आदरणीय राजेंद्र जैन साहब और प्रफुल्ल पटेल साहब, इनके मार्गदर्शन में काम करता हूँ और यही मेरे आधार स्तंभ है। इन्हीं के मार्गदर्शन में ये सब कुछ यहाँ पर ये पद मिला और इस पद की गरिमा को कायम रखते हुए मैंने प्रामाणिकता से काम करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ। और हमारे रही बात हमारे विधानसभा क्षेत्र की, हमारे विधानसभा क्षेत्र में हमारे साहब के माध्यम से, प्रफुल्ल पटेल साहब के माध्यम से, राजेंद्र जैन साहब के माध्यम से जो भी एक्टिविटी हमारे क्षेत्र में है, उस एक्टिविटी के माध्यम से कोई हमारे कार्यकर्ता ऐसे दूसरे कोई पक्ष में ऐसे वो कुछ गए नहीं, एक्का दुक्का गए हैं, लेकिन वो हमारे पक्ष के थे ही नहीं। हमारे पक्ष के जो कट्टर कार्यकर्ता है वो हमारे ही पक्ष में है और हमारे पक्ष की बाजू मजबूत है, आज भी मजबूत है। और कोई कार्यकर्ता सब आने वाले समय में एक साथ मिल के काम करेंगे। ये अच्छा, तो आप अर्जुनी मोरगांव विधानसभा के लिए इच्छुक है, बरोबर? अभी बात इच्छुक की तो है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि काम करना, प्रामाणिकता से जो काम कर रहा हूँ मैं, और सन 2002 से मैं इस पक्ष में काम कर रहा हूँ। इस पक्ष में काम करते समय में हमारे साहब राजेंद्र जैन साहब और प्रफुल्ल पटेल साहब, इन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किए और विश्वास करके मुझे जिला परिषद की टिकट दिए। जिला परिषद में चुन के आने के बाद में मुझे यहाँ उपाध्यक्ष बनाया जिला परिषद में, और उपाध्यक्ष बनने के बाद में जो काम उनके मार्गदर्शन में जो कर रहा हूँ मैं प्रामाणिकता से, तो उसके माध्यम से यदि आगे में उस प्रकार की यदि संधि मुझे मिलती है तो संधि को उसका निर्वहन जरूर हम। अच्छा, ये बताइए, अगर आपको जनता ने प्रतिनिधित्व करने का मौका दी, तो आप जनता के लिए क्या नया करोगे? जनता के लिए नया, आपने विकास के बारे में क्या सोचा है? सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम सामान्य जनता जो बोलते हैं और सामान्य जनता की क्रय शक्ति बढ़ाने का जो
तो हमेशा कहते हैं कि सामान्य जनता की क्रय शक्ति बढ़ना चाहिए। तो उस विषय पे यदि ये क्षेत्र जो है हमारा विधानसभा, ये जो विधानसभा क्षेत्र है, ये विधानसभा क्षेत्र आदिवासी, डोंगराळ और नक्सल प्रभावित है। बरोबर। और यहाँ पर यहाँ का मानव विकास निर्देशांक ये बहुत कम है। और मानव विकास निर्देशांक कम होने की वजह से यहाँ की क्रय शक्ति ये कम है। ये क्रय शक्ति कैसी बढ़ाई जाए। अच्छा। और सामान्य एकदम गरीब से गरीब कुटुंब जो है वहाँ उनके तरफ वहां तक के योजनाओं का कैसे उनको लाभ मिला जाए और उस लाभ के माध्यम से वो अपने आर्थिक दृष्टि कैसे सुधारे, इसके ऊपर में मेरा ज्यादा से ज्यादा बल है। अच्छा, मैं आपको एक सवाल करना चाहूंगा। अभी हमारा जनता सर्वे चल रहा है, हम उनकी समस्या जानने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही जो वर्तमान विधायक है उन्होंने विकास काम किया या नहीं किया वो भी हम उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बताइए कि आपने शिक्षा के बारे में क्या सोचा है। अभी कई जगह ऐसी समस्या सामने आई है कि स्कूल में टीचर बरोबर अवेलेबल नहीं है। साथ ही कई जगह ऐसी भी समस्या सामने आई है कि जो स्कूल तो है, टीचर भी है, लेकिन बिल्डिंग बरोबर नहीं है। तो आपने क्या सोचा है शिक्षा के बारे में, क्योंकि शिक्षा यहाँ रीढ़ की हड्डी है। सही बात बोले आपने, शिक्षा ये महत्वपूर्ण है। शिक्षा के बगैर कुछ नहीं कर सकते। यदि शिक्षित है रहेगा तो सुशिक्षित बनेगा और सुशिक्षित बनेगा तो सुसंस्कृत बनेगा और सुसंस्कृत बनेगा तो वो आगे में उसकी बढ़ोतरी होगी। और शिक्षा ही एकमात्र ऐसा है कि मानव जात को आगे में बढ़ा सकता है। इसीलिए इसके प्रति पूरे जिले में जितने भी जिला परिषद के हमारे स्कूल है उस स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा शिक्षा के बारे में कैसा उनका ये मानव विकास निर्देशांक कैसा बढ़ाया जाए और शैक्षणिक गुणात्मक दर्जावाट कैसी हो। अच्छा। इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा हमारे शिक्षकों के माध्यम से हमने भर देने के लिए लगाए हुए हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा गोंदिया जिला जो जिस प्रकार से भौगोलिक क्षेत्र है और भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए जो जिले का जो निर्देशांक जो मानव विकास जो अभी इसके पहले भी आपको बताया ये जैसा कम है, तो उसी की वजह से ये हमारे जिले में 750 से 800 गुरुजी कम है, टीचर्स कम है। अच्छा। और टीचर्स कम होने की वजह से राज्य शासन यदि भरे नहीं तो हमने जिला परिषद के माध्यम से स्वयंसेवक की नियुक्ति की। स्वयंसेवक इसके पहले कभी नियुक्ति नहीं किए। हमारे कार्यकाल में हमने इसके पहले सत्र में 210 स्वयंसेवक नियुक्त किए हैं, उसके बाद में 220 किए हैं और अभी और 80 हमने स्वयंसेवक नियुक्त किए हमारे जिला परिषद के माध्यम से, जिससे हमारे शिक्षा में सुधार है। अच्छा, इसी में मैं एक सवाल करना चाहूंगा स्वास्थ्य के बारे में कि गोंदिया जिले में ऐसा एक केटीएस रुग्णालय है जहां गरीब जनता, जहां आम जनता अपना इलाज कराने जाती है, लेकिन आप इस बात से व्यापित होंगे और आपको जानकारी होगी कि वहां पर बरोबर इलाज नहीं हो पाता। अभी डायलिसिस वहां बरोबर नहीं हो पाता, आईसीयू के बेड कम है, वहां हाइजेनिक नाम की चीज नहीं है। तो आपने स्वास्थ्य के बारे में क्या सोचा है? अगर आपको जनता प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है तो क्या आप स्वास्थ्य विभाग में बदलाव लाओगे? स्वास्थ्य विभाग देखिए, जैसे शिक्षा महत्वपूर्ण है वैसे स्वास्थ्य विभाग भी बहुत महत्वपूर्ण है। आदमी का स्वास्थ्य यदि अच्छा है तो उसकी सोच अच्छी बनती है और उसकी सोच यदि अच्छी बनती है उसके हाथ से काम भी अच्छे होते हैं और उसके हाथ से यदि काम अच्छे हुए तो समाज परिवर्तन होता है। और ये समाज परिवर्तन करने के लिए जो भी शिक्षा विभाग में हो या आरोग्य विभाग में हो जो काम करना है उस हिसाब से काम हम जरूर करेंगे जिससे कि बदल हो जाए। अच्छा, उसी में एक और भी सवाल करना चाहूंगा कि गोंदिया जिला यह चावल नगरी के नाम से जाना जाता है, तो आपने किसानों के लिए क्या सोचा है? देखिए, किसानी तो ये भी हमारे जिले की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा खेती पर निर्भर है और खेत मजदूरी करते हैं हमारे जिले में। और खेती में धान के अलावा, धान तो जरूरी है खाने के लिए, उसका उत्पादन भी ज्यादा हो रहा है और उस हिसाब से उत्पादन के हिसाब से खर्चा भी उसका बहुत बढ़ गया है। तो
वो बढ़ा हुआ खर्च कैसा कम करना चाहिए, कैसे कम कर सकते हैं और उत्पादन कैसे ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। और धान के अलावा और दूसरे भी सब्जी में है, फल में है, जो भी इस प्रकार से जहाँ 2 पैसा ज्यादा मिलता है और नकदी मिलता है, उस हिसाब वो भी खेती की तरफ में ज्यादा से ज्यादा ध्यान रहेगा। और धान, गेहूं और आपके फल की खेती, फ्रूट्स की खेती, सब्जी की खेती, ये ज्यादा से ज्यादा हो इस जिले में, इसके ऊपर में ज्यादा हम मेहनत करें। अच्छा, जनता में ये भी एक सवाल आ रहा था साहब कि जो बिजली के भाव है वह आसमान को छू रहे हैं। तो जो एक आपको पता है कि गोंदिया जिले में बहुत ज्यादा यह आय वाला जिला नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा संख्या में लोग कमाकर खाने वाले लोग हैं। अगर वो 300 रुपए महीना कमा रहा है, 300 रुपए दिन कमा रहा है और उसको 1000, 2000, 5000 रुपए मीटर का बिल आ रहा है, तो उसको यह सवाल निर्माण होता है कि वह बिल भरे तो कैसे भरे। तो क्या आपको जनता ने प्रतिनिधित्व करने का मौका दी तो असेंबली में आप यह बिजली के भाव के बारे में सवाल रखोगे? क्या उनसे आप बिजली के भाव कम कराने की विनती करोगे? बिल्कुल रखा जाएगा, बिल्कुल। आपने ये सही क्वेश्चन है आपका, और इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा उस समय यदि ऐसी संधि हमको मिलती है तो उसका पूरी तरह से हम वहाँ पे उस प्रश्न को उपस्थित करके आवाज उठाएंगे। और अभी एक योजना शुरू हुई है, उस योजना के माध्यम से जो हमें सूर्य प्रकाश सूर्य से मिलता है, उसके माध्यम से सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली तैयार होती है और वो घर घर में कैसे पहुंचाया जाए। अच्छा। अभी शासन ने, केंद्र शासन ने, महाराष्ट्र शासन ने उसके ऊपर में बहुत अच्छे से ये काम करना शुरू किया है और सब्सिडी भी देना शुरू किया है। 1 किलोवाट पर नियर अबाउट 35,000, 2 किलोवाट पर नियर अबाउट 60-65,000 और 3 किलोवाट और उसके ऊपर में 78,000 ऐसा सब्सिडी दे रही है। और उसके माध्यम से ज्यादा उसका प्रचार भी करेंगे लोगों को, जिससे उनका इलेक्ट्रिक बिल कम हो। अच्छा। और खेती के लिए भी वो पंप देना शुरू है गवर्नमेंट के माध्यम से, शासन के माध्यम से, और उसमें भी पानी की मात्रा बहुत अच्छी है। और वो जितने भी पंप अभी दिए हैं सौर ऊर्जा के माध्यम से, वो सभी के सभी 100% वो लायबल है और खेती में पानी मिल रहा है। जिला परिषद के उपाध्यक्ष इस नाते मैं आपको सवाल करना चाहूंगा, अभी सामने 15 अगस्त है, तो आप जनता को क्या आह्वान करना चाहोगे, क्या शुभेच्छा देना चाहोगे? जनता को शुभेच्छा देना चाहूंगा कि 15 अगस्त को हमारा देश आज आजाद हुआ, उस आजाद के निमित्त सभी देशवासियों को, हमारे गोंदिया वासियों को मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा देना चाहूंगा। और जनता से यही विनती करना चाहूंगा, यही अपील करना चाहूंगा कि झंडा, तिरंगा ध्वज ये हमारे दिल की जान है और इसको कुछ ऐसा गिरना नहीं चाहिए, उल्टा भी लटकना नहीं चाहिए और उसको हिफाजत से रखना चाहिए। और उसके हिफाजत से रख के उसको एक आदर पूर्वक, आदर सम्मान के साथ उसकी इज्जत होनी चाहिए, यही अपील करना चाहूंगा। अच्छा, साथ ही आप अर्जुनी मोरगा विधानसभा के वोटर्स को क्या विनती करना चाहिए? अर्जुनी मोरगा विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स को मेरी यही विनती रहेगी कि भविष्य में अभी आने वाले चुनाव विधानसभा मिशन है और विधानसभा मिशन के लिए जो भी काम करने वाला आदमी है, काम की मेहनत को जानता है, समझता है, वह उसी आदमी को आप मदद करें और अपना बहुमूल्य वोट ऐसे काम करने वाले व्यक्ति को यदि आप समर्थित करते हो तो आगे में भविष्य में आने वाले रोजगार में निर्मित, हर चीज में जो निर्मित होना चाहिए और विकास जो हम बोलते हैं, तो विकास का जो गाड़ा सामने किस प्रकार से वो आगे बढ़ता रहे, उसी हिसाब से आप वोटिंग करिए, यही आपसे अपील करना चाहूंगा। साथियों, यहाँ के जिला परिषद उपाध्यक्ष गणवीर जी, हमने इनसे बातचीत की, साथ ही जो जनता के सवाल है, जो जनता की समस्या है, हमने इनसे
रखने का प्रयास किया। साथ ही बता दूं आपको दर्शकों कि इन्होंने जो है आगामी स्वतंत्र दिन की शुभेच्छा दी है और इन्होंने कहा है कि जो झंडे का अपमान होता है वो ना करिए। सभी को इन्होंने स्वतंत्र दिन की बधाई दी। आपको साथियों हमारे न्यूज चैनल के तरफ से भी जो है 15 अगस्त के हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए हमारा बापू की आवाज न्यूज।